लकल हम्दु या रब्बना वकफ़ा फ़सल्लि वसल्लिम अलल मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज इंशाल्लाह मैं आपको रोज़े रसूल के मॉडल के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे ब्रूनेई के दोस्त ने गिफ्ट किया है। और बेसिकली गुंबद खज़रा के नीचे जो दो कमरे हैं, गुंबद खज़रा के नीचे है क्या, उसके बारे में ये मॉडल है। और रोज़े रसूल में बेसिकली आता इस तरह से है कि इसमें दो कमरे दिखाए गए हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो हज़रत बीबी फातिमा के कमरे का अक्स मतलब के बनाया गया मॉडल। और राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हज़रत आयशा का कमरा है। हज़रत आयशा के कमरे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है, और थोड़ा सा फासले के ऊपर हज़रत अबू बकर की है, और थोड़ा सा फासले पे हज़रत उमर की कब्र मुबारक आती है। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इस तरफ हज़रत बीबी फातिमा के कमरे का बनाया गया मॉडल, जिसके अंदर हज़रत बीबी फातिमा की चीज़ें मतलब ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले जेवरात आज के दौर में भी अभी भी मौजूद हैं। और अगर बाहर की तरफ से व्यू लिया जाए इसका, तो मैं फ्रंट से ही जिक्र करूंगा कि ये वाली जो साइड है ये बेसिकली कदमैन मुबारक वाली साइड है। और इस साइड पे जो जालियां, सब्ज जालियां सारी हैं, सब्ज जालियों के साथ साथ यहाँ पे कदमैन मुबारक वाली साइड पे मतलब सफ़ें बनी होती हैं, नमाजी यहाँ पे बैठी होते हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो हुजरे रसूल के अंदर जाने का रास्ता, दरवाज़ा यानी कि हज़रत बीबी फातिमा के कमरे के अंदर आने का रास्ता है ये। यहाँ पे ये होता है कि जब हुजरे रसूल खुलता है तो दरवाजे से लोग अंदर आते हैं, और अंदर आके एक दीवार को क्रॉस करके इस तरफ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हज़रत नबी सल्लम की कब्र अनवर पे हाजिरी के लिए आते हैं, जिसके इर्द गिर्द शीशा पिलाई हुई दीवार, और दीवार के इर्द गिर्द यहाँ पे सब्ज पर्दा है। मतलब जब आप जालियों से अंदर को देखते हैं ना, तो अंदर वाली साइड पे आपको सब्ज पर्दा नजर आता है, वो इस कब्र मुबारक के कब्र अनवर के इर्द गिर्द मतलब कि कवर हुआ हुआ है। इसी तरह से जब बाहर से अगर आप व्यू करते हैं दोबारा से, तो इसके आप लेफ्ट साइड पे अगर आए तो लेफ्ट साइड से आपको सब जालियां ही मिलती हैं दोबारा से। मतलब ये सारा सब जालियों वाला मतलब के पार्ट है। इस साइड पे भी सब जालियां, ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। और इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो असहाबे सूफा वाला एरिया है। ये वाला हिस्सा असहाबे सूफा वाला आता है। इस साइड पे जो हिस्सा है वो कदमैन मुबारक वाली साइड आती है। और अगर आप मेरी इस तरफ आ जाते हैं, रोज़ा मुबारक के इस तरफ अगर मॉडल दिखाएं इस साइड से, तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं। उस्तवाने तौबा, उस्तवाने आयशा, यहाँ पे सारे पिलर्स जो हैं पुराने दौर के आज भी मौजूद हैं। और ये वाला पार्ट सारे का सारा रियाजुल जन्ना का हिस्सा कहलाता है कि यहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर और मेहराब और हुजरे मुबारक के दरमियान वाला जो हिस्सा, जिसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे मिंबर और मेहराब से लेके हुजरे तक का जो हिस्सा वो सारा जन्नत का पार्ट है, और इसी तरह क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएगा। तो ये वाला भी सब जालियों वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ से अगर आप घूम के आते हैं इस तरफ राइट साइड पे, रोज़े रसूल के अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो ये वाला जो रास्ता इधर से आता है वो बाबू सलाम का रास्ता है। बाबू सलाम से लोग एंटर होते हैं, और सलाम पेश करने के लिए जब सुनहरी जालियां आती हैं तो यहाँ पे नबी पाक की कब्र अनवर पहले आती है, देन उसके बाद हज़रत अबू बकर की, देन हज़रत उमर की कब्र मुबारक आती है। और यहाँ से रास्ता बाबुल बकी मतलब सामने जन्नतुल बकी का आपको व्यू मिलता है। और बाहर वाली साइड पे जिधर से लोग सलाम करके बाहर को जा रहे होते हैं, इस रास्ते पे हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा मतलब हुजरे मुबारक है। बेसिकली यही था कि नबी पाक के दौर के अंदर अज़वाज मुतहरात की और हुजूर की जो शहज़ादी हैं सैयदा बीबी फातिमा, उनका हुजरा भी साथ था, हज़रत बीबी आयशा का हुजरा साथ था, और बाकी अज़वाज मुतहरात के हुजरे कमरे साथ साथ थे। तो मदीना मुनव्वरा में जब आप जाते हैं तो कदम कदम ज़ियारत की जगह, कदम कदम पे आप मतलब अदब का मकाम है। और हर तरफ हुजरे, और रोज़ा रसूल के बाहर भी अज़वाज मुतहरात के हुजरे हैं। तो बड़ा अदब और एहतराम से आप लोगों को यहाँ पे हाज़िरी के लिए जाना चाहिए। और इसी तरह से अदाब और एहतराम और मोहब्बत के अंदर रहते हुए फासले से अगर आप सलाम पेश करें, आप रोज़े रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से ऑलरेडी जालियां फासले पे, और आप जालियों से भी अगर फासला कायम रख के
हाजिरी के लिए जाएंगे तो बेहतरीन मामला होते हैं, क्योंकि क्लियर होती है इस तरह से ये बात कि जब भी कोई आशिक या अदब करने वाले लोग हैं जो नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में जाते हैं, उनके बारे में वो शेर है ना कि गुलामान नबी दूर से पहचाने जाते हैं कि उनकी नज़रें भी बड़ी झुकी हुई और जिस्म कांप रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता कि वो कौन सी बारगाह में किसकी अदालत में पेश होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि कहा जाता है कि बहुत अदब और एहतराम से आप लोगों को हाज़िरी के लिए जाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे और अल्लाह करे कि आप सबको मदीना पाक के हुजूर रसूल की हाज़िरी का मौका मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। بطه تطيب الحياة لنا ويرجو به ذو السقام الشفاء